हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और यहाँ हमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 जो है हमारा, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो दिया है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, ये क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहले समझ लेते हैं कि वृत्तखंड क्या है और त्रिज्यखंड क्या है। यहाँ पे आपको एक वृत्त जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक वृत्त है और ये यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। अब जीवा क्या होता है? तो जीवा जो होता है वो हम लोग एक ऐसी ये सरल रेखा होती है, ठीक है, सीधी रेखा, जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही होती है। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही जो सरल लाइन होती है वही जीवा कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम वृत्त को दो भागों में बांट दें, वृत्त को दो भागों में बांट दें, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है छोटा भाग और एक है बड़ा भाग। तो ये जो छोटा भाग होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। यानी जीवा द्वारा जब वृत्त दो भागों में बट जाता है, उसमें जो बड़ा वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला भाग होता है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम लोग वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड की। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, और अच्छा एक अलग जो है वो हम बना लेते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, वृत्तखंड जो है इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस सेंटर से एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन इस तरह से। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने फिगर बनाया है ना, इसमें इसे हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये होता है बड़ा वाला जो एरिया है, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ अगर थीटा होता है, यानी कि ये थीटा होगा, तो ये जो है ये क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर लघु त्रिज्यखंड थीटा होता है तो दीर्घ त्रिज्यखंड यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होता है? क्योंकि वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, वृत्त जो होता है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि त्रिज्यखंड यानी कि लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। क्लियर है? चलिए तो अब आते हैं अपने सवाल पर, प्रश्न संख्या चौथा जो है उस पर। तो प्रश्न संख्या चौथा में हमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेते हैं एक वृत्त। तो यहाँ हमने बना लिया एक वृत्त। ठीक है,
और कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग, ये हो गया और ये हो गया, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जो है वो हो गया। फिर कह रहा है कि एक जीवा, ठीक है, तो ये हो गया एक जीवा, फिर एक जीवा ले लेना होगा। ठीक है, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे जीवा। जीवा केंद्र पर समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो ये हमारा फिगर जो है प्रश्न के हिसाब से बन गया है। अब हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड जो है वो निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी देखा है कि वृत्तखंड जो होता है वो क्या होता है, ये संगत लघु वृत्तखंड कह रहा है। तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। ठीक है, इस भाग को हमें निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ना, ये छोटा वाला हिस्सा, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है और केंद्र से यहाँ बन रहा है त्रिज्यखंड। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे ये त्रिज्यखंड जो है वो बन रहा है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है। इसको नाम दे देते हैं ए, और यहाँ दे देते हैं हम लोग ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये तो हमारा केंद्र है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हम लोग ओ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओ भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, तो ये हमारा केंद्र है। केंद्र से यहाँ पे बन रहा है त्रिज्यखंड, ये वाला, ये सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये त्रिज्यखंड। और ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है क्या, त्रिभुज। तो हमने नाम दे दिया ए बी, और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे एक सी है। ठीक है, तो ए सी बी ये जो है ये वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्तखंड का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये वाला पार्ट का। ठीक है, हमें ए सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को जो है वो घटा देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैंने आपसे ये कहा कि ये ए सी बी हमारा लघु वृत्तखंड है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सिंपली यही जो है कॉन्सेप्ट का अर्थ जो है वो निकल रहा है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड है ना, देखिए ये लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। तो हम इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो
थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बटा 360 गुना, यहाँ पे हमें 3.14 लेने को कहा है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में 3.14 पाई का मान कहा है और आर स्क्वायर गुना आर कितना है हमारा 10, तो ये हो गया 10 गुना 10। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट हटा करके, और यहाँ पे नीचे पॉइंट के लिए 1 दिया जाता है और जितने अंक होते हैं पॉइंट के बाद उतना शून्य दिलाता है। अब चाहे तो पॉइंट में रख कर भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। 10 से 100 चला जाएगा 10 बार में और ये 10 से 10 चला गया, खत्म हो गया। क्लियर। अब 90 से 360, 90 से 90 एक बार में, ठीक है, और 360 4 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। तो ये हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, अभी और कटेगा क्या, 2 से, हाँ 2 से एक बार में 2 चला गया, यहाँ 1 बचेगा, 2 5 10 और यहाँ 7, 157 और ये 4 जो है वो 2 से 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मान आएगा वो आएगा 157/2। 157/2 आप इतना पे भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो दशमलव में आपका आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो ये हो गया 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आधार हमारा 10 और ऊंचाई 10, 2 से 10 5 बार में और 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया यहाँ पे, और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है, निकाल लिया हमने। अब हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, क्या निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लिखेंगे इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 78.5 माइनस 50, तो 78.5 में से 50 माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 28.5। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, 50 और यहाँ पे 28 को, ठीक है, तो देखिए 50 और 28 कितना हो गया 78.5 आ गया। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न का पहला जो भाग है, ठीक है, उसका आंसर हमने निकाल लिया है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, यानी कि हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस पूरे वृत्त में से, ये जो पूरा वृत्त है इसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, आइए। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले में वृत्तखंड निकालना था और अब यहाँ त्रिज्यखंड निकालना।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जो आया है हमारा वही ले लेते हैं, जो कि आया है 78.5। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? 78.5। तो यही लिख लेते हैं यहाँ पे। पाई का मान 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर है हमारा त्रिज्या 10 गुना 10 माइनस 78.5। तो 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100, और 100 में 3.14 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 314 माइनस 78.5। तो 314 में से 78.5 माइनस करेंगे तो हमारा मान आएगा 235 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 12.2 का चौथा प्रश्न जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो पूरे अच्छे से मैंने विस्तार से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। पहले दीर्घ वृत्तखंड यानी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में बता दिया, और फिर हमने यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।